नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए, कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानी सुनाना दुनिया को समझने, मतभेदों को पाटने और हमारे साझा इतिहास को संरक्षित करने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति है। आज आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की एक लोकप्रिय कहानी स्वर्ण मृग। आइए सुनते हैं। आदिनाथ और बैजनाथ चक्रवर्ती दोनों की शिरकत में जमींदारी है। इन दोनों में बैजनाथ की हालत कुछ खराब है। बैजनाथ के पिता महेश चंद्र में संपत्ति की रक्षा करने या उसे बढ़ाने की बुद्धि जरा भी न थी। वह अपने बड़े भाई शिवनाथ पर ही पूरा भरोसा रखते थे। शिवनाथ ने छोटे भाई महेश चंद्र को स्नेह के खूब झांसे दिए और उसके बदले उनकी तमाम जायदाद हड़प ली। सिर्फ थोड़े से प्रोमिसरी नोट उनके पास बच रहे। जीवन समुद्र में बैजनाथ को अब सिर्फ अपने उन्हीं थोड़े से सरकारी कागजों की नाव का सहारा है। शिवनाथ ने बड़ी खोज करके एक बड़े आदमी की इकलौती लड़की के साथ अपने पुत्र आदिनाथ का ब्याह कर दिया और इस तरह वह संपत्ति वृद्धि का एक रास्ता छोड़ गए। महेश चंद्र ने सात सात लड़कियों के बोझ से दबे हुए एक गरीब ब्राह्मण पर दया करके दहेज में एक पैसा भी न लेकर उसकी बड़ी लड़की के साथ अपने पुत्र का ब्याह कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद बैजनाथ अपने प्रॉमिसरी नोटों को लेकर बिल्कुल निश्चिंत और संतोष के साथ जिंदगी बिताने लगे। काम धंधे की बात उनके मन में आती ही न थी। उनका काम बस इतना ही था कि पेड़ की डाली काटकर बैठे बैठे उसकी छड़ी बनाया करते। दुनिया भर के बच्चे और नौजवान उनके पास आते और छड़ी के लिए उम्मीदवार रहते और वह उन्हें छड़ी बना बना कर देते। इसके सिवा उदारता की उत्तेजना में मछली पकड़ने की छड़ी और पतंग उड़ाने की चरखी वगैरह बनाने में ही उनका काफी समय निकल जाता। षष्ठी देवी की कृपा से बैजनाथ के 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई, पर गृहिणी मोक्षदा सुंदरी का संतोष दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि आदिनाथ के घर जैसा समारोह है, बैजनाथ के घर वैसा क्यों नहीं। उस घर की विंध्यवासिनी के जितने गहने हैं, बनारसी और ढाके की जितनी साड़ियां हैं, उनके यहाँ बातचीत का जैसा ढंग और रहन सहन का जैसा ठाठ है, वैसा मोक्षदा के घर नहीं। इससे बढ़कर बेइंसाफी की बात और क्या हो सकती है। और मजा यह कि एक ही खानदान है। भाई की जायदाद हड़प कर ही तो इतनी तरक्की की है उन लोगों ने। ज्यों ज्यों सुनती जाती त्यों त्यों मोक्षदा के हृदय में अपने ससुर और ससुर के इकलौते बेटे पर अश्रद्धा और अवज्ञा बढ़ती ही जाती। अपने घर में उसे कुछ भी नहीं सुहाता। सभी बातों में उसे अड़चन और मानहानि दिखाई देती। सोने की खटिया है, सो भी ऐसी कि मुर्दा ले जाने की खाट से बदतर। जिसकी 7 पीढ़ियों में अपना कहने को कोई नहीं, ऐसा एक अनाथ चमगादड़ का बच्चा भी इसके घर की टूटी फूटी पुरानी दीवार में नहीं चिपटा रह सकता। घर की सजावट देखकर तो महात्मा परमहंस की आंखों में भी पानी आ जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई इन सब बातों का प्रतिवाद करना मर्दों जैसी कायर जाति के लिए तो संभव ही नहीं। इसलिए बैजनाथ बाहर के चबूतरे पर बैठकर दूनी लगन से छड़ी छीलने में लग गए। लेकिन मौन व्रत विपत्ति की एकमात्र अमोघ औषधि नहीं है। किसी किसी दिन पति के शिल्प कार्य में विघ्न डालकर मोक्षदा उन्हें अंतःपुर में बुलवा ही लेती और अत्यंत गंभीरता से दूसरी ओर ताकती हुई कहती, ग्वाले से कह दो दूध बंद कर दे। बैजनाथ सन्नाटे में आ जाते और नम्रता से पूछते, दूध बंद करने से कैसे काम चलेगा? लड़के पिएंगे क्या? गृहिणी जी उत्तर देती, मांड।
किसी किसी दिन इसके विपरीत भाव भी दिखाई देता। मोक्षदा पति को बुलाकर कहती, मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है तुम ही करो। बैजनाथ उदास होकर पूछते, क्या करना है, बताओ भी। कम से कम इस महीने का तो सामान ले आओ, कहकर गृहिणी ऐसी एक फहरिस्त बनाकर देती जिससे राजसूय यज्ञ भी समारोह के साथ संपन्न हो जाता। बैजनाथ हिम्मत बांधकर अगर पूछते भी कि इतने का क्या होगा, तो उत्तर सुनते, तो लड़कों को भूखों मरने दो, मैं भी मर जाऊं, तब तुम अकेले रह जाना और खूब सस्ते में काम चलाना। इस तरह धीरे धीरे यह बात बैजनाथ की समझ में आ गई कि अब छड़ी छीलने से काम नहीं चलेगा, पैसा पैदा करने का कोई रास्ता ढूंढ निकालना ही पड़ेगा। नौकरी या रोजगार करना बैजनाथ के लिए मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि कुबेर के भंडार में घुसने का कोई सुगम रास्ता ढूंढ निकालना ही इस आफत से बचने का एकमात्र उपाय है। एक रात को बिछोने पर पड़े पड़े वह अत्यंत दीनता से प्रार्थना करने लगे, हे माता जगदम्बे, स्वप्न में यदि किसी दुसाध्य रोग की पेटेंट दवा बता दो तो अखबारों में विज्ञापन लिखने का भार मैं ले लूं। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर बैजनाथ अकेले बैठे पतंग में डोरा डाल रहे थे। इतने में एक सन्यासी ने आकर दरवाजे पर जय ध्वनि की। सन्यासी को देखते ही बिजली की तरह बैजनाथ को भावी ऐश्वर्य की उज्जवल मूर्ति दिखाई दी। सन्यासी का बड़ा आदर सत्कार हुआ, उसे अच्छा खाना खिलाया गया। बहुत साध्य साधना के बाद इतना मालूम कर सके कि सन्यासी सोना बना सकता है और इस विद्या को दान करने में उसे कोई आपत्ति भी नहीं है। यह जानकर गृहिणी भी मारे खुशी के नाच उठी। यकृत के विकार से जैसे सब पीला ही पीला दिखाई देता है, वैसे ही उन्हें तमाम दुनिया में सोना ही सोना दिखाई देने लगा। कल्पना शिल्पी द्वारा सोने का पलंग, घर का असबाब और दीवारों तक को सोने से मढ़कर मन ही मन उन्होंने विंध्यवासिनी को निमंत्रण दे दिया। सन्यासी प्रतिदिन 2 सेर दूध और 1.5 सेर मोहन भोग उड़ाने लगा और बैजनाथ के सरकारी कागजों को दुहकर उसने मनमाना रौप्य रस निकालना शुरू कर दिया था। घर में लड़के वक्त पर खाना नहीं पाते, कोई गिरकर माथे पर गुमड़ा कर लेता तो कोई रो रो कर जमीन आसमान एक कर डालता। माँ बाप का उधर कुछ ध्यान ही नहीं। चुपचाप अग्निकुंड के सामने बैठे कढ़ाई की ओर टकटकी लगाए रहते, न आंखों के पलक गिरते और न मुंह से बात निकलती। ऐसा लगने लगा जैसे त्रसित एकाग्र नेत्रों पर लगातार आग की लौ का प्रतिबिंब पड़ते रहने से आंखों की मणियों में मानो स्पर्श मणि के गुण आ गए हों। 2-2 प्रोमिसरी नोट की उस अग्निकुंड में आहुति हो चुकने के बाद एक दिन सन्यासी से आश्वासन मिला, कल सोने में रंग आएगा। उस रात को दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। स्त्री पुरुष मिलकर स्वर्णपुरी बनाने के काम में लग गए। इस विषय में कभी कभी दोनों में मतभेद और बहस भी होने लगती, परंतु आनंद के आवेग में उसकी मीमांसा होने में देर न लगती। एक दूसरे का ख्याल रखकर अपने अपने मन में से कुछ कुछ त्याग करने में किसी ने कंजूसी नहीं की। सचमुच उस रात को दाम्पत्य एकीकरण घना हो गया था। दूसरे दिन सन्यासी का पता ही नहीं, चारों तरफ से सोने का रंग जाता रहा। सूर्य की किरणें तक अंधकारमय दिखने लगी। इसके बाद फिर घर की खटिया, असबाब और दीवारें चौगुनी गरीबी प्रकट करने लगी। घर के कामकाज के बारे में बैजनाथ कोई बात कहते तो गृहिणी बड़े मधुर स्वर में कहती, बस रहने दो, अक्लमंदी काफी दिखा चुके हो, अब जरा कुछ दिन चुप बने रहो। बैजनाथ बेचारे चुप हो जाते। इधर देश भर में जितने ज्योतिषी थे, मोक्षदा ने सबको हाथ दिखाया तथा जन्मपत्री भी दिखाई। सभी ने यही कहा कि वह सधवा अवस्था में मरेगी, परंतु उस
परमानंदमय परिणाम के लिए वह बहुत उतावली न थी और इसलिए इससे भी उनका कुतूहल न मिटा। फिर सुना कि उनका संतान भाग्य अच्छा है, लड़के लड़कियों से जल्दी ही घर भर जाएगा। सुनकर कोई खास खुशी जाहिर नहीं की। अंत में एक ज्योतिषी ने कहा, 1 साल के अंदर अगर बैजनाथ को देवधन ना मिल जाए तो हम अपनी पोथी पत्रा सब जला डालेंगे। ज्योतिषी की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को सुनकर मोक्षदा के मन में अब रत्ती भर भी अविश्वास न रह गया। ज्योतिषी तो काफी भेंट पूजा लेकर विदा हो गए, पर बैजनाथ की जिंदगी भार हो गई। धन कमाने के कुछ साधारण प्रचलित मार्ग हैं भी, जैसे खेती, नौकरी, व्यापार, चोरी और धोखेबाजी वगैरह वगैरह, पर देवीय धन कमाने का वैसा कोई मार्ग नहीं है। अतः मोक्षदा बैजनाथ को ज्यों ज्यों उत्साह देती और फटकार बताती, त्यों त्यों उन्हें किसी तरफ कोई रास्ता नहीं सूझता। कहाँ खोदना शुरू करें, किस तालाब में खोज कराने के लिए पनडुब्बों को तैनात करें, मकान की किस दीवार को तुड़वाएं, कुछ निर्णय नहीं कर पाए। मोक्षदा ने बहुत ही नाराज होकर पति से कहा, मर्दों के माथे में मगज के बदले गोबर भरा रहता है, यह मैं पहले नहीं जानती थी। फिर बोली, जरा कहीं हिलो तो सही, ऊपर को मुंह बाए बैठे रहने से क्या आसमान से रुपए बरसेंगे? बात तो ठीक है, बेचना चाहते भी यही हैं, पर हिले तो किस तरफ, कहाँ, कोई बताता भी तो नहीं। इसलिए चबूतरे पर बैठकर वह फिर छड़ी छीलने लगे। इधर अश्विन मास में दुर्गा पूजा नजदीक आ गई। चतुर्थी से नाव आकर घाट पर लगने लगी। प्रवासी लोग अपने देश को लौटने लगे। टोकनियों में कुम्हड़ा, घुइयां, सूखे नारियल तथा टीन के बक्सों में लड़कों के लिए जूते, छाते, कपड़े और प्रेयसी के लिए एसेंस, साबुन, सुगंधित नारियल तेल तथा नई नई कहानियों की किताबें आ रही हैं। शरद की सूर्य किरणें उत्सव के हास्य की तरह बादलों से घिरे आकाश में व्याप्त हो रही हैं। अधपके धान के खेत थर थर कांप रहे हैं। वर्षा से धुली हुई पेड़ों की हरी हरी पत्तियां नए शीत की हवा से सिसकारी भर रही हैं। चाइना टसर का कोट पहने, कंधे पर ईठी हुई चादर लटकाए, सिर पर छतरी ताने परदेश से लौटते हुए पथिकगण खेत के रास्ते से घर की तरफ जा रहे हैं। बैजनाथ बैठे बैठे यही देखा करते और उनकी लंबी सांसें निकलती रहती। अपने आनंद शून्य घर के साथ बंगाल के हजारों घरों की तुलना करते और मन ही मन कहते, विधाता ने मुझे ही क्यों ऐसा अकर्मण्य पैदा किया। लड़के तड़के ही उठकर प्रतिमा निर्माण देखने के लिए आदिनाथ के आंगन में जाकर बैठ गए। खाने का समय होने पर दासी उन्हें जबरदस्ती वहां से पकड़ लाई। बैजनाथ उस समय चबूतरे पर बैठे हुए आज के इस विश्वव्यापी उत्सव में अपने जीवन की निष्फलता का स्मरण कर करके दुखी हो रहे थे। दासी के हाथ से दोनों लड़कों को छुड़ाकर प्रेम से उन्हें अपनी गोदी के पास खींचकर बड़े लड़के से पूछा, क्यों रे, अब की पूजा में तू क्या लेगा, बोल। अविनाश ने उसी समय जवाब दिया, एक नाव देना बापूजी। छोटे लड़के ने भी सोचा कि बड़े भैया से किसी विषय पर कम रहना ठीक नहीं। वो बोला, मुझे भी एक नाव देना बापूजी। बाप के लायक लड़के हैं। एक निकम्मा शिल्प कार्य मिल गया कि बाप धन्य हो गए। बाप ने कहा, अच्छी बात है। इधर यथा समय पूजा की छुट्टियों में काशी से मोक्षदा के एक चाचा घर लौटे। वह वकालत करते हैं। मोक्षदा ने कुछ दिनों तक उनके घर खूब आना जाना जारी रखा। आखिर एक दिन पति से आकर कहने लगी, सुनते हो, तुम्हें काशी जी जाना पड़ेगा। बैजनाथ को अचानक लगा मानो उनका अब अंत समय आ पहुंचा। जरूर किसी ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखकर कहा होगा, इसी से सहधर्मिणी उनकी सद्गति के लिए सोच रही हैं। बाद में मालूम पड़ा कि काशी में एक मकान है और वहां गुप्त धन मिलेगा। उस मकान को खरीदकर उसमें से धन ले आना होगा। बैजनाथ ने कहा, यह तो बड़ी आफत है, मैं काशी नहीं जा सकूंगा।
बैजनाथ आज तक घर छोड़कर कभी बाहर नहीं गए। प्राचीन शास्त्रकार लिखते हैं, गृहस्थ को किस तरह घर से निकाला जाता है। इस विषय में स्त्रियों को अशिक्षित पटुत्व होता है। मोक्षदा अपने मुंह की बातों से मानो घर में लाल मिर्च का धुआं भर देती थी, लेकिन उससे अभागा बैजनाथ सिर्फ आंसू ही बहा कर रह जाता, काशी जाने का नाम तक नहीं लेता। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। बैजनाथ ने बैठे बैठे कुछ लकड़ियों को काट छांट कर और जोड़ जाड़ कर खेलने की 2 नावें बनाई। उनमें मस्तूल लगाए और कपड़ा काटकर पाल लगा दिए। लाल कपड़े की ध्वजा लगाई और पतवार वगैरह जहां की तहां बिठा दी। एक गुड्डे को मल्लाह बनाया और यात्री भी बैठा दिए। गरज यह है कि उसमें उन्होंने काफी निपुणता का परिचय दिया। उन नावों को देखकर अपने मन को वश में रख सकें ऐसे संयत चित्त बालक विरले ही मिलेंगे। इसलिए बैजनाथ ने सप्तमी के पहले छठ की रात को जब दोनों नावें लड़कों के हाथ में दी तो वे मारे खुशी के नाचने लगे। एक तो खाली नाव ही काफी थी, उस पर लगे हुए थे पाल, मस्तूल, पतवार और मल्लाह वगैरह सब कुछ। यही उनके लिए ताज्जुब की बात थी। लड़कों की खुशी की धूम ने मां का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपनी आंखों से गरीब बाप का दिया हुआ पूजा का उपहार पुत्रों के हाथ में देखा। मारे गुस्से से उन्हें रोना आ गया। तकदीर पर हाथ दे मारा और लड़कों के हाथ से खिलौने छीनकर जंगले से बाहर फेंक दिए। सोने का हार तो दरकिनार रहा, साटन का कोट और जरीदार टोपी भी मिट गई। कैसा मनहूस आदमी है, 2 खिलौने देकर अपने ही लड़कों को धोखा देने आया है। उसमें भी कंजूस से 2 पैसे खर्च नहीं किए गए, अपने हाथ से बनाई है। छोटा लड़का जोर से रो उठा। मूर्ख कहीं का, कहते हुए मोक्षदा ने उसके गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। बड़ा लड़का बाप के मुंह की ओर देखकर अपना दुख भूल गया और ऊपरी खुशी दिखाता हुआ बोला, बापूजी, मैं कल खूब सवेरे जाकर उठा लाऊंगा। बैजनाथ उसके दूसरे ही दिन काशी जाने के लिए राजी हो गए। पर रुपए कहाँ हैं? उनकी पत्नी ने जेवर बेचकर रुपए इकट्ठे किए। वे बैजनाथ की दादी के जमाने की चीजें थीं। ऐसा पक्का सोना और इतनी बजनी चीजें आजकल तो देखने के लिए भी ना मिलेंगी। बैजनाथ को ऐसा लगा जैसे वह मरने जा रहे हैं। लड़कों को गोद में लेकर पुचकारा, खूब प्यार किया, फिर आंखों में आंसू भरकर घर से निकल पड़े। तब मोक्षदा भी रोने लगी। काशी का मकान मालिक बैजनाथ के ककिया ससुर का मुवक्किल था। शायद इसीलिए मकान खूब ऊंचे दामों में बिका। बैजनाथ उस मकान में अकेले ही रहने लगे। मकान बिल्कुल गंगा के किनारे है। गंगा की धारा उसकी नींव को धोती हुई बहती है। रात को बैजनाथ के रोंगटे खड़े हो उठे। सूने मकान के सिरहाने के पास एक दिया जलाकर चादर ओढ़कर सो रहे थे, पर नींद नहीं आई। आधी रात को जब तमाम शोरगुल थम गया, तब कहीं से एक झंझन आवाज सुनकर बैजनाथ चौंक उठे। आवाज बहुत धीमी पर साफ सुनाई देती है, मानो पाताल में राजा बलि के कोषाध्यक्ष अपने भंडार में बैठे हुए रुपए गिन रहे हों। बैजनाथ के मन में भय, कुतूहल और साथ ही अजेय आशा का भी संचार हुआ। कांपते हुए हाथ से दिया उठाकर सब कोठरियों में घूम आए। एक कोठरी में घुसते तो मालूम होता कि आवाज दूसरी कोठरी से आ रही है। बैजनाथ सारी रात इसी तरह इस कोठरी से उस कोठरी में घूमते रहे। दिन में रात का वह पाताल भेदी शब्द अन्य शब्दों के साथ मिल गया, फिर वह पहचान ही नहीं आया। रात को जब 2-3 पहर बीत चुके और दुनिया सो चुकी, तो फिर वह शब्द जग उठा। बैजनाथ का मन बहुत ही व्याकुल हो उठा। उनसे शब्द का लक्ष्य ठीक करके किधर जाना चाहिए कुछ तय करते न बना। मानो मरुभूमि में पानी का स्वर सुनाई दे रहा है, पर किधर से आ रहा है कुछ निर्णय करते नहीं बना।
डर यह है कि कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया और गुप्त झरना बिल्कुल अधिकार के बाहर चला गया तो। प्यासा पथिक जैसे चुपचाप खड़ा खड़ा पानी के झरने की आवाज की तरफ बड़े गौर से कान लगाए रहता है। इधर प्यास भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। ठीक वही दशा बैजनाथ की हुई। यूं ही कई दिन कट गए। अंत में एक दिन दोपहर को सब दरवाजे बंद करके उन्होंने घर भर में साबर ठकठकाना शुरू कर दिया। बगल की एक छोटी कोठरी की जमीन पोली सी मालूम पड़ी। आधी रात के करीब बैजनाथ अकेले बैठकर जमीन खोदने लगे। अब रात खत्म होने लगी, वो फटने लगी, तब कहीं गड्ढा पूरा खुद पाया। उन्होंने देखा कि नीचे एक घर सा बना हुआ है। बिना बेचारे पैर डालने की उनकी हिम्मत न पड़ी। गड्ढे के ऊपर बिछोना बिछाकर पड़े रहे, पर आवाज इतनी साफ साफ सुनाई देने लगी कि डर के मारे वहां ठहरना मुश्किल हो गया। वहां से उठ आए, लेकिन घर को यूं ही सूना छोड़कर दूर जाने की भी उनकी इच्छा न हुई। रात बीत गई। आज दिन में भी आवाज सुनाई दे रही है। नौकर तक को उन्होंने घर के भीतर नहीं आने दिया और खाना पीना भी बाहर ही किया। खा पीकर घर में घुसे और भीतर से ताला बंद कर दिया। दुर्गा नाम का जाप करते हुए उन्होंने गड्ढे के मुंह पर से बिस्तर हटाकर अलग कर दिया। पानी की छपछप और धातु की ठन ठन बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी। डरते डरते गड्ढे के पास आहिस्ता से मुंह ले जाकर देखा। बहुत नीचे एक कोठरी सी है, उसमें पानी का झरना झर रहा है। अंधेरे में विशेष कुछ नहीं दिखाई दिया। एक बड़ी लकड़ी डालकर आजमाया, देखा कि पानी घुटनों से ज्यादा नहीं है। एक दिया सलाई और बत्ती लेकर उस कोठरी के अंदर बड़ी आसानी से कूद पड़े। क्षण भर में ही कहीं सारी आशा बुझ ना जाए, इसीलिए बत्ती जलाने में हाथ कांपने लगे। बहुत सी तीलियां नष्ट होने के बाद बत्ती जली। देखा कि लोहे की एक मोटी जंजीर से एक तांबे का बड़ा भारी घड़ा बंधा हुआ है। जब जब स्रोत का पानी जोर से आता है तो जंजीर घड़े पर पड़ती और आवाज करती है। बैजनाथ पानी पर छप छप शब्द करते हुए झटपट घड़े के पास पहुंचे। देखा तो घड़ा खाली है। फिर भी अपनी आंखों पर विश्वास न ला सके। दोनों हाथों से घड़ा उठाकर उसे खूब झकझोर डाला। भीतर कुछ भी ना निकला। उसे औंधा करके हिलाया, पर कुछ भी ना गिरा। देखा तो उसका गला उखड़ा हुआ है, मानो किसी समय इस घड़े का मुंह बिल्कुल बंद था, बाद में किसी ने तोड़ा है। तब बैजनाथ पागल की तरह पानी के अंदर दोनों हाथों से टटोल टटोल कर देखने लगे। कीचड़ में कोई चीज पड़ी सी लगी। उठाकर देखा तो मुर्दे की खोपड़ी निकली। उसे भी कानों के पास ले जाकर झकझोरा। भीतर कुछ ना निकला। खोपड़ी उठाकर फेंक दी। बहुत देर तक ढूंढते रहे, पर नर कंकाल की हड्डियों के सिवा और कुछ हाथ न आया। देखा गंगा की तरफ दीवार में एक जगह सुराख सा हो रहा है, उसमें से पानी आ रहा है। संभव है उनसे पहले के जिस आदमी की जन्मपत्री में देवधन प्राप्ति की बात लिखी थी, वह शायद इसी छिद्र से घुसा हो। आखिर जब बिल्कुल हताश हो गए तो अरी मेरी माँ कहकर एक गहरी सांस ली। उसके जवाब में मानो अतीत काल के और भी बहुत से हताश व्यक्तियों की सांसें भीषण गंभीरता के साथ पाताल से गूंज उठी। तमाम देह में पानी और कीचड़ लपेटे हुए बैजनाथ ऊपर आए। सारा संसार उन्हें आदि से अंत तक झूठा और उसी जंजीर से बंधे हुए घड़े की तरह सूना मालूम देने लगा। फिर सब चीज बस बांधनी पड़ेगी, टिकट खरीदना पड़ेगा, गाड़ी पर चढ़ना होगा, घर जाना होगा, पत्नी के सामने जवाबदेही करनी होगी, अपने अकर्मण्य जीवन भार को पहले की तरह ढोना पड़ेगा। तबीयत हुई कि नदी के कमजोर बालू के तट की तरह चट से टूटकर पानी में गिर जाएं, पर ऐसा ना कर सके। फिर वही चीज बस बांधनी पड़ी, टिकट खरीदना पड़ा
और गाड़ी पर भी चढ़ना पड़ा। शाम के वक्त घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। आश्विन मास में शरद ऋतु के प्रातः काल में दरवाजे के पास बैठकर बैजनाथ ने अनेक प्रवासियों को घर लौटते देखा है और गहरी सांस लेकर मन ही मन वह विदेश से लौटने के इस सुख के लिए लालायित भी हुए हैं। लेकिन वह आज की इस संध्या की स्वप्न में भी कल्पना न कर सकते थे। घर में जाकर आंगन के तख्त पर निर्बोध की तरह बैठे रहे, भीतर नहीं गए। सबसे पहले मेहरी ने उन्हें देखा और देखते ही शोर मचा दिया। लड़के दौड़े आए, गृहिणी ने बुलावा भेजा। बैजनाथ का मानो एक नशा सा उतर गया, फिर मानो वह उसी पुरानी घर गृहस्थी में सोते सोते जाग उठे। सूखे मुंह पर मलिन हंसी लिए एक लड़के को गोद में लेकर और एक का हाथ पकड़कर भीतर पहुंचे। दिया जल चुका था। यद्यपि रात नहीं हुई थी, फिर भी जाड़े की संध्या में रात की तरह सन्नाटा छा गया था। बैजनाथ कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर मृदु स्वर में पत्नी से पूछने लगे, कहो कैसी रही? पत्नी ने इसका कोई उत्तर न देकर पूछा, क्या हुआ? बैजनाथ ने कुछ जवाब न देकर सिर पर हाथ दे मारा। मोक्षदा का मुंह अत्यंत कठोर हो गया। लड़के बेचारे किसी भारी अकल्याण की छाया देखकर आहिस्ते से किनारा कर गए। मेहरी से जाकर बोले, उस दिन वाली नाई की कहानी सुनाओ ना, और बिस्तर पर पड़ रहे। रात होने लगी पर दोनों के मुंह से एक बात भी ना निकली। घर के अंदर ना जाने कैसा एक सन्नाटा सा छा गया। मोक्षदा के होठ धीरे धीरे वज्र की तरह कठोर होने लगे। बहुत देर बाद मोक्षदा बिना कुछ कहे सुने ही उठकर अपने कमरे में चली गई और भीतर से हुड़का लगा लिया। बैजनाथ चुपचाप बाहर खड़े रहे। चौकीदार सोने वाले होशियार आवाज लगाकर चला गया। थकी हुई दुनिया सुख की नींद सोती रही। स्वजनों से लेकर अनंत आकाश के नक्षत्र तक किसी ने भी इस लांछित निद्राहीन पुरुष बैजनाथ से एक बात भी ना पूछी। बहुत रात बीते, शायद किसी स्वप्न से जागकर बैजनाथ के बड़े लड़के ने बिछोने से उठकर बरामदे में आकर पुकारा, बापूजी। तब उसके बापूजी वहां थे नहीं। बालक ने और भी जरा जोर से बंद किवाड़ के बाहर से पुकारा, बापूजी, पर कोई जवाब न मिला। फिर वह डरता डरता बिछोने पर जाकर सो गया। पहले की रीति के अनुसार मेहरी ने हुक्का भरकर बैजनाथ की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी ना दिखाई दिए। दिन चढ़ने पर पड़ोसी घर लौटे हुए पड़ोसी की खबर सुध लेने आए, पर बैजनाथ के साथ किसी की भी मुलाकात न हुई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मनुष्य जीवन भर मायावी सफलता और चमक दमक रूपी स्वर्णमृग के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है। अंत में जब कुछ हाथ नहीं लगता तो जीवन गहरी मानसिक पीड़ा से भर जाता है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।